प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्रथम कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे आपके रिमझिम पाठ्य पुस्तिका से पाठ 13 बंदर गया खेत में भाग, पृष्ठ संख्या 83। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था इसके पठन। हम लोगों ने सिर्फ कविता का पठन किया था। आज हम लोग जानेंगे कविता का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसलिए पिछली कक्षा हम लोगों ने प्रथम कक्षा की थी, यह हमारी दूसरी कक्षा है इस पाठ की, इसलिए भाग 2। ठीक है, एक बार फिर से मैं इस कविता का पठन करती हूँ, फिर मैं इसके अर्थ को समझाऊंगी। ठीक है, बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुँह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए इस कविता का क्या नाम है, बंदर गया खेत में भाग, यानी बंदर देख सकते हैं आप इस पाठ में ही बंदर की एक चित्र दी गई है। बंदर कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। आप लोगों ने भी अपने आसपास या चिड़ियाघरों में बंदर जरूर देखे होंगे, है ना। तो यह एक बंदर की कविता है। वो बंदर भागकर कहाँ गया, खेत में। तो खेत क्या होता है बच्चों, जहाँ पर फसलें उगाई जाती है उसे ही खेत कहा जाता है। जहाँ हरे भरे फसल उगते हैं, फिर उनकी कटाई होती है, उसे ही खेत कहा जाता है। ठीक है, तो बंदर भागकर चला गया खेत में। तो देखिए खेत में जब वो गया तो क्या क्या करता है, बंदर गया खेत में भाग। अब तो ये बंदर है, तो बंदर जानवरों की तरह अपना काम करेगा। तो वो भागकर जब खेत में गया तो चुटुर मुटुर तोड़ा साग, तो उसने चुटुर मुटुर तोड़ा साग यानी हरे भरे साग तोड़े। साग आप सभी को मालूम है, साग हरे भरे होते हैं जिन्हें पकाकर खाया जाता है, हम लोग खाते हैं। तो इस बंदर ने क्या किया, साग को तोड़ा। जब उसे वो तोड़ा तब उसका आवाज़ कैसा था, चुटुर मुटुर। साग की आवाज़ कैसी थी, चुटुर मुटुर। ठीक है, फिर उसके बाद वाली पंक्ति देखिए, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर। फिर उसने साग को पकाने के लिए क्या किया, आग जलाया। ठीक है, आग जलाया चटर मटर। जब आग को जलाया उसने तो आग की आवाज़ कैसे निकली, चटर मटर। ठीक है, साग पकाया खदर बदर। फिर साग को उसने पकाया और साग को पकाते वक्त उसकी आवाज़ कैसी हुई, खदर बदर। सापड़ सुपड़ खाया खूब। फिर उसने साग पकने के बाद उसने उसे सापड़ सुपुड़ खाया, यानी बड़े ही मज़े से खाया। और जब किसी वस्तु को मज़े से खाया जाता है तो उसकी आवाज़ भी होती है। तो यहाँ कैसी आवाज़ हो रही है, सापड़ सुपड़। ठीक है, पोछा मुँह उखाड़ कर दूब। फिर जब उसने पूरे साग को खा लिया तब उसने अपने मुंह को पोछा, किससे, दूब से। तो दूब क्या होते हैं बच्चों, दूब होती है जो हरे रंग की घास होती है, उसे ही दूब कहा जाता है। ठीक है, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। चलनी बिछा यानी चलनी क्या होता है, चलनी यानी छानने की एक वस्तु है। ओढ़ कर सूप, और सूप तो पीने की वस्तु है। तो बंदर ने क्या किया, चलनी बिछाया और सूप को ओढ़ लिया। डटकर सोए बंदर भूप, भूप यानी राजा। बंदर राजा की तरह एकदम डटकर वहीं पर सो गया। ठीक है, तो यह आपकी कविता का अर्थ है। ठीक है बच्चों, तो आशा रखती हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी यह कविता। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं इस कविता का सारांश बता दे रही हूँ। बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर। तो एक बंदर था जो भागकर कहाँ गया,
खेत में जाकर उसने साग तोड़ा। साग को उसने पकाना चाहा, इसलिए उसने आग जलाया। फिर जब आग जल गई तब उसने साग को पकाया, ठीक है। फिर उसने उस साग को खा लिया। फिर उसने दूब की सहायता से अपने मुंह को पोंछा और चलनी बिछाकर और ओढ़कर सूप को ओढ़कर बंदर राजा डटकर सो गए वहीं पर, ठीक है। तो यह आपकी एक प्यारी सी कविता है बच्चों। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।